दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है 1 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका था और बहुत जल्द आपका जो नया डेट है वो आने वाला है। तो बिल्कुल आप सभी तैयार रहिए, आपका जो भी सब्जेक्ट है कमज़ोर उसको अच्छे से पकड़ कर लीजिए। तो बिल्कुल आज की क्लास में हम बात करेंगे, बिल्कुल सिलेक्शन वाली सीरीज शुरू हो रही है यहाँ पर, तो आप लगातार जुड़े रहिए। जीके जीएस में आज टॉप 50 प्रश्न लेकर आए हैं जो बिल्कुल आपको ध्यान देना है सभी प्रश्नों में अच्छे से, और क्लास के एंड में आपको सभी को बताना है कि यहाँ पर 50 प्रश्नों से आपने कितने सही अटेंड किए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले आप सभी अगर लगातार यहाँ पर बिहार कांस्टेबल एग्जाम की क्लास अटेंड करना चाहते हैं जिसमें जीके जीएस और करंट अफेयर्स आपको कवर करवाई जाएगी, तो आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में रखें ताकि जब भी हमारी न्यू क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी फ्रेंड्स को लगातार मिलती रहे। तो चलिए आपका फर्स्ट प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा के जो नाटक हैं वो किसने लिखा था? गोवर्धन राम त्रिपाठी ने, मुंशी प्रेमचंद ने, फकीर मोहन सेनापति ने, या फिर भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने? तो आपका जो फर्स्ट प्रश्न है वह हिंदी का है। जैसा कि आपके एग्जाम में हिंदी के प्रश्न भी आने वाले हैं, तो बिल्कुल हिंदी का एक ही प्रश्न यहाँ पर हमने डाला है, और आने वाले जो भी प्रश्न है वो सब जीके जीएस के होने वाले हैं। तो आप सभी का आंसर आ चुका होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत तेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पर बिल्कुल इस नाटक जो लिखा था वो इन्होंने लिखा था, राजे भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चपाई में प्रयोग किए जाने वाली जो स्याही है किसके अपघटन से प्राप्त होती है? एसिटिलीन, मेथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर बेंजीन से? तो चपाई में प्रयोग किए जाने वाली जो स्याही है वो किसके अपघटन से प्राप्त होती है? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेथेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चपाई में प्रयोग किए जाने वाली जो स्याही है वो निम्नलिखित में से मतलब किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो मेथेन। तो मेथेन एक रंगीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है जो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या शौकत अली? तो दोस्तों ये कहा गया था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा, महात्मा गांधी करेक्ट आंसर है। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है सिस्टर ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लव या फिर चैरिटी फॉर ऑल? तो मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित जो धर्म संघ है वह कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? चंद्रभद्राई, पृथ्वीराज, जयानक, ध्यानचंद्र सूरी? तो पृथ्वीराज विजय के लेखक आपसे पूछ रहा है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयानक यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जबकि पृथ्वीराज रासो की बात करें तो इसके लेखक चंद्रभद्राई हैं, जो हिंदी का पहला कवि तथा उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहली रचना होने का सम्मान प्राप्त है। पृथ्वीराज रासो जो हैं वह हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ भी है। नेक्स्ट है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? तो कौन सा मुगल सम्राट है जिसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किसे मतलब सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? अमरावती को, सरहद को, सांची को, सारनाथ को? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर सी, सांची करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल के सचिव या फिर लोकसभा के अध्यक्ष। तो मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है स्वराज आम जनता का स्वराज जो है आम जनता की होनी चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका है? चित्तरंजन दास का, सी राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो स्वराज आम जनता का ही होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह कथन था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए चित्तरंजन दास का। फ्रेंड्स आप सभी 50 प्रश्नों में से कितने का सही जवाब कर पाते हैं ये कमेंट में ज़रूर आप सभी को लिखना है, और क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट में आप सभी ज़रूर यहाँ पर बिल्कुल लिखें। भारत में सबसे ऊंचा पठार आपको यहाँ पर बताना है कौन सा है? मालवा का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, दक्कन का पठार है या फिर बुंदेलखंड का पठार है? तो भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा होने वाला है? तो बताइए क्या आंसर करने वाले हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, दक्कन का पठार करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही थी पंजाब तमिलनाडु में, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में या फिर यूपी महाराष्ट्र में? तो हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही थी फ्रेंड्स, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर है। किस देश का अलिखित संविधान है? कौन सा देश है जिसका संविधान अलिखित है? यूएसए का, यूके का, पाकिस्तान का, भारत का? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? 5 करोड़, 18 करोड़, 40 करोड़ वर्ष पूर्व या फिर 80 करोड़ वर्ष पूर्व? तो डायनासोर का जो काल था वो आज से कितने वर्ष पहले था? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 करोड़ वर्ष पूर्व था। नेक्स्ट है कि गुप्त काल के किस शासक को कवि राजा कहा जाता था? श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त सेकंड को, समुद्रगुप्त को या फिर स्कंदगुप्त को? आपका करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? अकबर के द्वारा, शेरशाह के द्वारा, शाहजहां के द्वारा या फिर बाबर के द्वारा? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर के द्वारा। अब कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता है? चंगेज खान, तैमूरलंग या फिर नादिर शाह या सिकंदर लोदी? कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंगेज खान यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स आप सभी ने अभी तक भी इस क्लास को लाइक नहीं किया तो आप पहले क्लास को जल्दी से लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर जरूर कर दें ताकि वो भी इस क्लास को समय पर अटेंड कर पाएँ। और आपको ये जो क्लास है ये मिलेगी बिल्कुल सुबह 10 बजे, तो रोज़ाना 10 बजे इस क्लास को अटेंड करें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है कि संदेव सभ्यता का जो महान स्नागार है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपका ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो संदेव सभ्यता का जो महान स्नागार है वो कहाँ से प्राप्त हुआ? आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव ने, राजेंद्र चोल ने या फिर अशोक ने या फिर कृष्ण देव राय ने? आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स? कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह देव ने। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? आइसलैंड, इंडोनेशिया, मेडागास्कर या फिर ग्रीनलैंड? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपको बताना है।
फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीनलैंड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत की तटरेखा की कुल लंबाई आपको बतानी है, लगभग 3500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर। तो भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7500 किलोमीटर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर। तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा एमपी का जो जिला मुख्यालय है वो जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी होती हैं? भूकंप से, सूर्य से, तारे से, चंद्रमा से। तो महासागर में ऊंची जो जल तरंगे हैं वो कैसी होती हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव का संशोधन कितनी बार किया गया था? 3 बार, 2 बार, 1 बार, संशोधन नहीं किया गया। तो संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव का संशोधन कितनी बार किया गया? आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 बार यहाँ पर करेक्ट आंसर है। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। तो किस मुगल बादशाह के शासनकाल को स्थापत्य स्वर्ण युग कहा जाता था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना की गई थी ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह जी की हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1699 आनंदपुर साहिब में। खालसा पंथ की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट है कि भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? भारत में जो स्थायी बंदोबस्त है वो लागू किया था किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड क्लाइव ने। तो ये की थी बिल्कुल लागू ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1666 में, 1662 में, 1680, 1699 में। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। आपका करेक्ट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, 1666 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? बीजापुर में, श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, नासिक में। टीपू सुल्तान ने जो अपनी राजधानी थी वो कहाँ पर स्थापित किया था? आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीरंगपट्टनम करेक्ट आंसर है। मोपला विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। क्या आंसर आने वाला है फ्रेंड्स बताइए जल्दी से। मोपला विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य में हुआ था। नेक्स्ट है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? इटली को, जर्मनी को, फ्रांस को, तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। नेक्स्ट है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड में हुई थी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा?
अनुच्छेद 349 में, अनुच्छेद 35 में, अनुच्छेद 350 में, अनुच्छेद 351 में। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या आने वाला है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट आंसर होगा। आर्टिकल 3 यानी 350 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 48 का या फिर अनुच्छेद 41। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51 करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, यानी जिगर जो है वो किस खेल से संबंधित है। यानी जिगर किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, टेनिस, शतरंज, गोल्फ। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट आंसर होगा, गोल्फ यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चुक्कर किस खेल से संबंधित है। गोल्फ है, बीजी यानी बिलियर्ड से हैं या फिर पोलो है या फिर ब्रिज है। तो चुक्कर किस खेल से संबंधित हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी पोलो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से योगी कौन सा है। निम्नलिखित में से योगी कौन सा है, पारा, ओजोन, वायु, अमोनिया। करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है सीधी रेखा पर, वर्गाकार, वक्र या फिर वृत्ताकार। तो धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट आंसर होगा, वक्र। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है, बर्फ, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन या फिर कपूर। करेक्ट आंसर आएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, बर्फ यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है वास्तविक और बड़ा, आभासी लेकिन धुंधला, वास्तविक लेकिन उल्टा, आभासी और बड़ा। तो बताइए फ्रेंड्स आपका क्या आंसर आने वाला है। फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आभासी और बड़ा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है, समतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण। तो वाहनों की जो हेडलाइट है उसमें प्रयुक्त जो दर्पण है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट है कि जब एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिदिन जो प्रतिबिंब है यहाँ पर कहाँ पर बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, या फिर फोकस पर, या फिर वक्रता केंद्र से परे, या फिर वक्रता केंद्र पर। तो एक अवतल दर्पण की जो वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बनेगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वक्रता केंद्र पर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में या फिर संसद के किसी भी एक सदन में। तो संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, संसद के किसी भी एक सदन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है।
अमीर खुसरो, फरिश्ता, इब्न बतूता, जियाउद्दीन वर्नी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता करेक्ट आंसर होगा आप सभी का। बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था कॉर्नवालिस ने, मिंटो ने, वारेन हेस्टिंग्स ने या फिर वेलेस्ली ने। तो बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किसने किया था? फ्रेंड्स, आप सभी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ क्लास को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 1 सेकंड का समय लग रहा है आपको इस काम को करने में, तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि वह भी इस क्लास को अटेंड कर सकें। जैसा कि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है तो आपको बिल्कुल तैयारी में कंटिन्यू रहना है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कॉर्नवालिस करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म का अधिकार। तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 2 मई, 5 जून, 21 जून। तो विश्व वन्य जीव दिवस पूछ रहा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च करेक्ट आंसर है। भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही क्रम कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, या पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दी गई है? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दी गई? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 करेक्ट आंसर है। विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी? यहाँ पर ब्लड ग्रुप, रक्त परिसंचरण तंत्र, डीएनए, केंद्रक। तो विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हुए? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, रक्त परिसंचरण के लिए। आज की क्लास का अंतिम वर्जन है और 50वां प्रश्न है, तो आपको बिल्कुल 50 में से कितने सही किए आपको ईमानदारी से आपको इस कमेंट बॉक्स में बताना है। आपका प्रश्न है 15 नंबर का, निम्नलिखित में से कीट नहीं है? मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, बिच्छू। इनमें से आपको कीट नहीं है देखना है। तो बिल्कुल यहाँ पर कीट नहीं है, आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, बिच्छू यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम यहीं तक बात करेंगे। अगर आपको लगातार जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की क्लास देखनी है बिहार कांस्टेबल एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल आप सभी साथी यहाँ पर लगातार जुड़े रहिए। इसके लिए आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल में रख लें ताकि जो भी बिहार कांस्टेबल के लिए क्लास आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप सभी फ्रेंड्स को लगातार मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी लगातार यहाँ पर जुड़े रहिए।